पूर्वोत्तर भारत, जहां अटखेलियां करती सूरज की किरणें सबसे पहले पहुंचती हैं। पूर्वोत्तर भारत जो दुनिया भर में अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए खूब मशहूर रहा है। पूर्वोत्तर भारत जहां की हरी भरी घाटियां, पहाड़ और झरने यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। ऐसे मनोरम दृश्य वाले इस इलाके की सांस्कृतिक विरासत हमेशा से ही दुनिया भर को लुभाती रही है। चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले इस क्षेत्र में भारत के कुल 8 राज्य आते हैं। इनमें मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्य शामिल हैं। इन राज्यों में मौजूद सांस्कृतिक विविधता ही पूर्वोत्तर भारत को बेहद खास बनाती है। आज हम पूर्वोत्तर भारत की इसी सांस्कृतिक विविधता में शुमार यहाँ की जनजातियों के बारे में जानेंगे। साथ ही बताएंगे कि पूर्वोत्तर भारत की कौन कौन सी जनजातियां किन किन इलाकों में पाई जाती हैं। देश में मौजूद जनजातियों का 1/3 हिस्सा पूर्वोत्तर भारत में ही निवास करता है। यहाँ लगभग 130 से अधिक जनजातियां इन राज्यों में निवास करती हैं। आइए इन जनजातियों की शुरुआत वीरों की भूमि कहे जाने वाले नागालैंड से करते हैं। एक जमाने में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देने वाले इस राज्य में मौजूद जनजातियां हमेशा से ही अपनी संस्कृति को लेकर काफी सतर्क रही हैं। नागालैंड की प्रमुख जनजातियों में अंगामी, चाकेशेंग, गारो, कुकी, मकीर, नागा, सेमा, एओ, कोन्याक, लोथा, रेंगमा, संगतम और के जैसी जनजातियां शुमार हैं। नागालैंड में मौजूद कुल करीब 16 जनजातियों की अपनी अपनी कला और संस्कृति है। इन जनजातियों के कई लोग अपनी स्थानीय भाषाओं के अलावा हिंदी और अंग्रेजी भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। मिजोरम, यहाँ मौजूद जनजातियां भी अपने साहस और पराक्रम के लिए खूब मशहूर रही हैं। मिजोरम में बर्मा और चीन से आए पहले मंगोलाइड प्रजाति के जनजातियों को कुकीज के नाम से जाना गया। इसके बाद चकमा, दिमसा, खासी, लाख, पवई, राबा, सिंटेंग और सबसे आखिर में आई लुशा जैसी जनजातियां मौजूद हैं। मिजोरम में मौजूद इन जनजातियों में भी काफी विविधता है। मिजोरम की जनजातियां अपनी जनजातीय भाषाओं के अलावा मिजो और अंग्रेजी भाषा का भी इस्तेमाल करती हैं। त्रिपुरा, पूर्वोत्तर भारत का ये राज्य भी खुद में कई अनोखी जनजातीय संस्कृति और दिलचस्प लोक गाथाओं को समेटे हुए है। कहा यह भी जाता है कि 14वीं शताब्दी में मारिक के नामक इंडो मंगोलियन आदिवासी मुखिया ने ही त्रिपुरा की स्थापना की थी। भील, भूटिया, चायल, चकमा, हलम, खसिया, लुशाई, मिजेल, नाव, मैग, मुंडा और रियांग जैसी जनजातियां यहाँ की मुख्य जनजातियों में शुमार हैं। ये जनजातियां बंगाली और त्रिपुरा की स्थानीय भाषा कोक बोरोक का प्रयोग करती हैं। अरुणाचल प्रदेश, भारत के इस उत्तर पूर्वी राज्य के नाम का आशय उगते हुए सूर्य के पर्वत से है। यहाँ आपातानी, अबोर, डाफला, गैलांग, मोम्बा, शेरडुकपेन, सिंगो, न्योशी, मिशमी, इदू, तरुण, टैगिन आदि, मोनपा और वांचो जैसी जनजातियां मौजूद हैं। सिक्किम में मौजूद जनजातियों में भूटिया, खस, लेपचा, लिम्बो और तमांग जैसी जनजातियां शामिल हैं। ये सभी जनजातियां भी अपने आप में तमाम विविधताओं को समेटे हुए हैं। इन सभी जनजातियों की अपनी अलग अलग प्रथा और संस्कृति है। सिक्किम में रहने वाली जनजातियां गोरखा, खस, लेपचा, भूटिया, लिम्बू और अंग्रेजी व हिंदी जैसी भाषाओं का इस्तेमाल करती हैं। यहाँ के जनजातियों के बारे में एक और बात यह भी कि यहाँ रहने वाली जनजातियां पश्चिम बंगाल, भूटान और नेपाल में भी पाई जाती हैं।
असम। यह रहने वाली जनजातियों में चकमा, चुटिया, दिमासा, हाजोंग, गैरोस, खासी, गंगटे, कार्बी, बोरो, बोरोकाचारी, कचहरी, सोनवाल, मिरी, राभा और गारो जैसी जनजातियां शामिल हैं। मणिपुर। माना जाता है कि यहाँ के मूल निवासी मेइती जनजाति के लोग रहे हैं, जो यहाँ के घाटी क्षेत्र में रहते हैं। इसके अलावा पाइट, पुरुम, थडो, गुदा, माओ, तंगखुल, पुमई और नागा जैसी जनजातियां भी मणिपुर में निवास करती हैं। मणिपुर में रहने वाली इन जनजातियों की भी खास संस्कृति और रीति रिवाज है, जो इनके नृत्य, संगीत व पारंपरिक प्रथाओं से जाहिर होती है। इसके अलावा मणिपुर के लोग खादी व दस्तकारी के कामों में भी माहिर हैं। मेघालय यानी बादलों का घर। यहाँ पाई जाने वाली जनजातियों में चकमा, गैरोस, होजोंग, जैंतिया खासी, लखेर, पवई, राबा और मकीर जैसी जनजातियां शामिल हैं। मेघालय में रहने वाली ज्यादातर जनजातियां मातृवंशी प्रणाली का अनुसरण करती हैं। मातृवंशी प्रणाली का अर्थ है कि एक ऐसी प्रणाली जहां विरासत और वंश महिलाओं के साथ चलता है। ये जनजातियां खासी, गारो, प्रार, बेयाट, हजोंग और बांग्ला भाषा के अलावा हिंदी और अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग करती हैं।